चलिए हम लोग देखते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है धातु और अधातु। तो पिछले क्लास में धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़े थे। धातु किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो एवं जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक न हो और जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो, उसे क्या कहेंगे? अब बाद में देखे थे हम लोग ग्रेफाइट को, उसमें मतलब कि वह विद्युत और ऊष्मा का क्या था? वो सुचालक था, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की चमक न होने के कारण वह क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। तो आज हम लोग देख रहे हैं धातु और अधातु में अंतर। एक तरफ धातु के गुण को लिख लेंगे, एक तरफ अधातु के गुण लिखेंगे, दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लेंगे तो वही उसका क्या होगा? अंतर। अब जैसे मान के चलिए परिभाषा में पढ़े कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, अपवाद में है जो चमकता है, लेकिन अधातु है। कौन कौन है? हीरा है, उसके बाद हीरा है, आयोडीन है, ठीक है। ये सब चीज में विशेष प्रकार की क्या है? चमक है, लेकिन वह फिर भी क्या है? अधातु है। तो इसमें लिखेंगे पहला लगा, इसमें लिखेंगे इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं, ठीक है। इधर लिखेंगे इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक अपवाद में है हीरा, ये हो गया, एगो गुण हो गया दोनों के लिए। दूसरा गुण अगर लिख सकते हैं तो हो सकता है धातु जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु, यह लिख देंगे, यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक समझते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे, तो अधातु क्या है? कुचालक। अधातु क्या है? कुचालक। क्या है? यानी कि धातु जो है यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, अधातु जो है वह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। तो इसमें लिखेंगे यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इससे यह जो है विद्युत और ऊष्मा का इससे सुचालक, मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रेफाइट में जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण ग्रेफाइट से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में हो गया वह मतलब जो है विद्युत धारा आवेश के स्थानांतरण में वो भाग नहीं लेगा, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है। और जो इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के हैं
वही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, अपना जोड़ा खोजने के लिए आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट में जो है ना स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत और ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। तो सभी धातु क्या होते हैं, कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद में एक अधातु है, कौन, ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत के चालकता का गुण उपस्थित है। ठीक है, तो ग्रेफाइट धातु है या अधातु, अधातु है, क्या है, लेकिन गुण किसके जैसा है, धातु के। एक गुण है, कौन गुण, चालकता का गुण। किसका गुण, तो उससे धारा प्रवाहित होती है। तीसरा गुण है, धातु जो होता है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु कौन अवस्था में, लिखेंगे यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे यह ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। अधातु जो है वो कुछ ठोस भी हो सकता है और कुछ गैस भी हो सकता है। धातु जो है कुछ ठोस, मतलब सब धातु क्या होगा, ठोस होगा, लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद है जो ठोस अवस्था में नहीं होगा, पारा या मरकरी, Hg। इसमें आ जाएगा, इसमें लिखा है ना कि यह ठोस या गैस में पाया जाता है, तो इसमें है अपवाद में पारा या सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन इसका संकेत हो जाएगा बिया। ये ठोस आना था गैस, लेकिन ये ब्रोमीन जो है ये कौन अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। ये कौन अवस्था में पाया जाएगा धातु, ठोस अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में। लेकिन पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कौन अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में, कौन, पारा या कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए होगा कि कौन ऐसा धातु है, कमरे के ताप शब्द का यूज करेगा, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, धातु कहेगा तो, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहले धातु आता है कि अधातु, पहले धातु, ठीक है, उसके बाद अधातु। तो देखिए ये पारा शब्द है तो ये प है, ये ब्रोमीन में ब है, तो पहले प आएगा कि पहले ब आएगा, इसे याद रखेंगे। पहले वाला में पहला, अब बाद वाला में बाद, पहले वाला में, जिससे होगा ना कंफ्यूजन कि पारा धातु था कि ब्रोमीन धातु था, कंफ्यूजन होगा। तो उसको याद रखने के लिए धातु शब्द पहले यूज करते हैं, धातु बाद में। तो उसी तरह से पारा में जो पहला अक्षर है प वह, और ब्रोमीन में जो पहला अक्षर है ब वह, दोनों में पहले कौन आएगा, प। तो इससे याद रखें कि धातु में जो शब्द यूज किया गया है, धातु में जो वो है अपवाद में, जो ठोस अवस्था में न पाया जाकर क्यों अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, पारा या मरकरी। ये कहाँ पाया जाता है, थर्मामीटर में, थर्मामीटर में ये होता है। ठीक है, आई हो गया कौन सी, ब्रोमीन। चौथा इसका गुण है धातु प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं, कठोर, यानी हार्ड होता है। आधातु प्रायः मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तनका देख लीजिए, धातु कथी होता है, कठोर, लेकिन एक अपवाद है। कौन है, अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और
पोटेशियम, यानी सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का K। ये दोनों इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम कि चाकू से भी इसे काटा जा सकता है, चाकू से भी इसे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई, सोडियम और पोटेशियम दोनों हो सकता है। ठीक है, सोडियम और ऑब्जेक्टिव में पता है कैसे देता है क्वेश्चन? क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन में आपको दे देगा हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है, उसके बाद कुछ और दे देगा, मान लीजिए कैल्शियम, इस टाइप से कुछ हो, और एगो में दे देगा पनीर। तो क्या लगा कि पनीर है, पनीर को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तब मार देगा पनीर में, खुश हो जाएगा। अब बात पढ़ भी नहीं किया कि धातु पूछा है कि पदार्थ पूछा है। पदार्थ कहता तब मारते हम पनीर, धातु पूछा है तो पनीर धातु है? पनीर क्या है? अधातु। तो पनीर में नहीं लाएंगे, किसमें लाएंगे? ये दोनों, सोडियम या तो धातु कठोर होता है लेकिन अपवाद में है, ये दोनों मुलायम होने के बावजूद भी यह क्या है? धातु है। और धातु कभी होता है? मुलायम होता है, लेकिन अपवाद में हीरा, अपवाद में क्या है? हीरा। ये जो है सबसे कठोर होता है कि नहीं होता है? सबसे कौन? हीरा सबसे कठोर पदार्थ में आता है, बाकी सब अधातु मुलायम ही है, लेकिन हीरा ही एक ऐसा धातु है जो क्या है? कठोर है। उसके बाद पांचवा गुण है, धातु जो होते हैं वह तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं। तन्य समझते हैं? तन्य मतलब होता है खिंचाव। धातु को मतलब जो फैला करके, यानी तन्य तन्य, उसमें तनाव का गुण होता है। उसको जितना पतला करके जहां तक ले जाना है उतना ले आ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए होते हैं, और इसमें लिखेंगे अधातु तन्य नहीं होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते हैं, अधातु तन्य होते हैं। धातु तन्य, अधातु तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5 गुण देखिए, तो छठा गुण देखिए। छठा क्या है? धातु जो है आघात वर्धनीय। धातु क्या है? आघात वर्धनीय। आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना। जैसी धातु पर हम चोट पहुंचाएंगे, उसको उस पे पीटेंगे किसी भारी लोहे की वस्तु से, तो वह धातु क्या होगा? फैलेगा। आघात वर्धनीय मतलब फैलना। तो धातु क्या होते हैं? धातु आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय यानी धातु पे जैसे हम किसी भारी चीज से उस पर प्रहार करेंगे तो वह टूटेगा नहीं, बल्कि वह क्या होगा? फैलेगा। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होने के कारण देखते हैं ना, लोहे की वस्तुओं को मतलब एक पतला सा पत्थर टाइप में भी उसको क्या किया जाता है? बना दिया, जैसा आकार में उसको ले जाना है वैसे बना दिया जाता है। तो उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसमें जो है धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी चोट को क्या करेगा? आघात, यानी उस पर चोट पहुंचाएंगे तो वो फैलेगा। लेकिन आघात धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय। अधातु पे जैसे ही हम किसी भारी चीज से मारेंगे वह टूट जाएगा। क्या होगा? तो ये आघात वर्धनीय, ये भंगुर होता है। जैसे उस पर चोट पहुंचा, टूट गया, तो उसको भंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धातु आघात वर्धनीय होता है, इसमें लिखेंगे यह भंगुर होता है। भंगुर होता है। अगर भंगुर नहीं लिख पाए, नहीं याद रहा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यह धातु आघात वर्धनीय होता है, तो इसमें लिखेंगे यह आघात वर्धनीय नहीं होता है। यह आघात वर्धनीय, ये क्या होता है? आघात वर्धनीय। ये कैसा होता है? भंगुर। भंगुर शब्द अगर नहीं याद रहे तब आघात वर्धनीय नहीं होता है। उसके बाद लिखेंगे धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातु होगा उसके अंतिम कक्षा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1, 2, 3, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? धातु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें जो है धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उपस्थित होगा। अब जैसे सोडियम है तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके अंतिम कक्षा में 1 ही है, उसमें भी 1 ही है। उसमें सोडियम हो गया 1, उसके बाद मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3। तो एल्युमिनियम तो धातु है। जैसे एल्युमिनियम से आगे बढ़े कौन है? एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब कथी हो गया? अधातु हो गया। क्या हो गया? धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जो अधातु होगा उसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4, 5, 6 या 7। तो इसमें लिखेंगे इसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखिए कोई भी जो तत्व होता है अपने स्टेबिलिटी के लिए यानी अपने अस्थायित्व के लिए, सेटलमेंट के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना पूरा करना चाहता? आप बताइए, आपको मतलब सेटलमेंट होने के लिए 8 रुपया चाहिए। क्या रुपया चाहिए? किस लिए? सेटलमेंट होने के लिए। क्या रुपया? 8 रुपया आपको चाहिए। आपके पास पहले से 4 से ज्यादा है, किसी के पास 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। आप बताइए, आपके पास मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब बी के पास। आप बताइए कभी भी ए वाला बी को इलेक्ट्रॉन देगा? क्या नहीं देगा? कहे कि हम आधा से बेसी है, देना है तो तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। दे देगा? तो ई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया? तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे इलेक्ट्रॉन कौन लिया? ए। क्यों लिया? क्योंकि इसके पास आधा से ज्यादा है, 5 है, एक कमी क्या हो गया? 3 हो गया। अगर मान लीजिए एगो एल है और एक एम है। एल के पास जो है 6 है, एम के पास 2 है। अब कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? एम देगा इलेक्ट्रॉन। किसको? एल को। क्या इलेक्ट्रॉन दिया? 2। तो एम इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो एम इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया धनायन। इसके पास धन था जो ये क्या किया? बगल वाले को दे दिया। ये क्या किया? धन ले लिया। ऋण यानी कर्ज ले लिया। कर्ज में क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। कर्ज में क्या लिया? तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया? ऋणायन। ऋणायन। तो आप बताइए एकरा अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ही देगा कि लेगा? ही देगा। क्योंकि एक पास 8 को कोई पूरा करना चाहता है, 4 को कम से कम। जेका पास 4 को है ना, 4 को मान लीजिए इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। अब कौन किसको देगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ए के पास भी 4 है, बी के पास भी 4 है। तो अभी क्या करेगा? ना ए बी को दे सकता है ना बी। क्यों कहेगा? जितना तुम्हारे पास है उतना हमारे पास है। कहेगा तुम हमको दे दो, तो क्या तुम ही हमको दे दो। ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या होगा? दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। क्या होगा? साझा, शेयर होगा। तो इसी को कहेंगे हम लोग सह संयोजन बंधन। जो चैप्टर इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे सह संयोजन बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझा के फल स्वरूप जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ई क्या किया? ई सब ई तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। एम जो था 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अभी 8 हो गया। तो ई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया। क्या किया? यानी आयन का आदान प्रदान किया। तो जो आयन का आदान प्रदान करता है वह कहलाता है आयनिक बंधन। क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। वैसा बंधन जो आयन के आदान प्रदान से बना हो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। और वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फल स्वरूप बना हो उसे सह संयोजन बंधन कहते हैं।
जो साझा करेगा उसे सहसंयोजन, और जो आदान प्रदान करेगा वो आयनिक बंधन। जो आयनों का, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा वो आयनिक बंधन, और जो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा उसको सहसंयोजन बंधन। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके पास 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। कभी इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं। ई कहेगा कि हमारे पास एगो दूगो है, ये हम रख के करेंगे क्या, ये दूसरे को दे देगा, ही दे देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन या किसी यह त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो त्यागेगा तो धनायन हो जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या हो जाएगा, ऋणायन। तो यहाँ लिख सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तो लिखेंगे यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये क्या बनाया। अब देखिए 9वां नंबर में क्या है इसका, धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये कथी बनाया, धनायन, धनायन बना लिया। धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के प्रायः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड लिखेंगे, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु जो भी है ना, धातु में अगर ऑक्साइड लग गया ओ, तो सब के सब क्या हो जाएगा, क्षारीय। अधातु में अगर लग गया ओ, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। यानी अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय।